हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वनडे एग्ज़ाम जो भी जितने भी दोस्तों यहाँ पर होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। यहाँ पर दोस्तों जीके, जीएस, स्टैटिक जीके सभी को कवर कराया जाता है। वन लाइनर फॉर्म में दोस्तों कवर कराए जाते हैं। बेसिकली दोस्तों इन वीडियो का पर्पज़ ये रहता है कि आप लोग का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके। अगर आप लोग को रिवीजन क्विक रिवीजन करना है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिट रहने वाली है। अगर आपको डिटेल में फैक्ट के साथ दोस्तों वीडियो को कवर करना है जीके जीएस को, तो रात को दोस्तों 8 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। और इससे पहले की सभी वीडियो को दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और उसको आई बटन पर मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको इससे पहले की सभी वीडियो को देखना है तो यहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर चल रहा था और इसमें क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आप लोग स्टार्ट करते हैं कि पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं, इसके प्रकार दोस्तों बताने हैं। ये दोस्तों अवशिष्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, ज्वालामुखी, मोड़दार या वलित, ये दोस्तों पर्वत के प्रकार हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और जिसके आने के आगे चांस ज़्यादा रहते हैं वही दोस्तों यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। आपको दोस्तों 14 से 15 मिनट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। पूरा वीडियो आप लोग कवर करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए ब्लॉक पर्वत की बात करता है कि ब्लॉक पर्वत कौन कौन से नाम है उसके, तो दोस्तों सतपुड़ा है जो कि भारत में है, ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है, वोहजेस फ्रांस में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में और सियरा नेवादा दोस्तों ये यूएसए में है। दोस्तों आपको अजीब लग रहे हैं लेकिन ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को दोस्तों इसके बार बार रिवाइज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है। दोस्तों सियरा नेवादा अमेरिका कैलिफोर्निया में दोस्तों ये है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है। रिफ्ट घाटी दोस्तों उसको कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। ये दोस्तों जॉर्डन नदी की घाटी है, ये जावेंजी नदी तक दोस्तों ये है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण दोस्तों कैसे होता है। ये चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप दोस्तों इसका निर्माण होता है अवशिष्ट पर्वतों का। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण की बात करें तो दोस्तों विंध्याचल, अरावली, यूराल जो कि यूरोप में है, ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल रहते हैं। मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों, ये कैसे होता है। ये पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों के मुड़ने से दोस्तों मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। और वलित पर्वत के उदाहरण की बात करें यानी कि मोड़दार पर्वत के उदाहरण जैसे कि हिमालय जो कि भारत में, आल्प्स यूरोप, रॉकी जो तो ये उत्तर अमेरिका और एंडीज़ दक्षिण अमेरिका में है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो दोस्तों मोनालाव हवाई द्वीप में है, वियुवियस इटली, कोटोपेक्सी इक्वाडोर और फ्यूजियामा जापान में है। इन सभी के नाम दोस्तों आप लोग कई बार रिवाइज करना होगा तभी आप लोग के माइंड में कंफर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी का निर्माण दोस्तों कैसे होता है। ये हिम नदियों द्वारा लंबवत अपवर्तन से हिमालय क्षेत्रों में दोस्तों यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से जो सामान्य तल से ऊंचा होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको पठार बोला जाता है। संसार का छत कहलाता है दोस्तों, ये पामीर का पठार संसार का छत कहलाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये पहले। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों, तिब्बत का पठार है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में है दोस्तों। पंजशीर घाटी ये अफ़गानिस्तान में है, पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है तो अफ़गानिस्तान आपको मार्क करना होगा। टेलर घाटी यानी कि मृत्यु की घाटी दोस्तों अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली ये यूएसए कैलिफोर्निया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पर है दोस्तों, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, ये उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों ये अफ्रीका में है, बोत्सवाना में। और गोबी मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों मंगोलिया चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल दोस्तों गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं तो आटाकामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आटाकामा कहाँ है दोस्तों, ये चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल की बात करते हैं तो थार मरुस्थल दोस्तों भारत पाकिस्तान में स्थित है। ये एशिया का बंजर भूमि दोस्तों थार ही कहलाता है।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी दोस्तों थार को ही कहते हैं। तकला-मकान मरुस्थल दोस्तों ये चीन में स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और दस्त-ए-लूत दोस्तों ये पूर्वी ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे गहरा महासागर भी दोस्तों प्रशांत महासागर ही है। और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है अटलांटिका महासागर और सबसे छोटे की बात करते हैं तो आर्कटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार दोस्तों पनामा नहर है। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख पाएंगे अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा दोस्तों कहा जाता है हवाई द्वीप को कहा जाता है। हवाई द्वीप का पुराना नाम दोस्तों सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। बरमूडा प्रवाल द्वीप दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में दोस्तों स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सारगेसो सागर कहाँ पर है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगेसो समुद्र की विशिष्टता दोस्तों समुद्री वनस्पति इसकी विशेषता है। सर्वप्रथम सारगेसो सागर को किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने दोस्तों इसको देखा था। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगेसो सागर को दोस्तों महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। डियागो गार्सिया ये दोस्तों हिंद महासागर का एक द्वीप है। महासागरों के सबसे गहरा भाग दोस्तों क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त दोस्तों मैरियाना है या चैलेंजर गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त दोस्तों ये परीखा या इसको कहते हैं डायमेंटिना जो कि 8047 मीटर है। सोंडा या जावा गर्त स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। सैंडविच गर्त कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है दोस्तों? 35% होती है। और उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%, मृत सागर में दोस्तों 238%। सबसे लवणीय झील सागर की बात करते हैं तो मृत सागर जिसको डेड सी कहते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है? ये दोस्तों अमेरिका में है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत दोस्तों भूमि है और सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl का। भूमध्य सागर की लवणता की बात करते हैं तो 37 से 39% होती है। अरब सागर में लवणता 36% होती है और बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को दोस्तों महासागरीय जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों ये गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर और फॉकलैंड ये दोस्तों ठंडी जलधारा है। और अंगुलहास धारा चलती है, ये हिंद महासागर में चलती है। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा ये दोस्तों प्रशांत महासागर की है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा ये अटलांटिक महासागर की है। महासागरीय जल का टेम्परेचर दोस्तों 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को दोस्तों ज्वार भाटा नाम दिया गया है। दो ज्वारों के बीच समयांतर दोस्तों 12 घंटे 26 मिनट का होता है और किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल दोस्तों 6 घंटा 13 मिनट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ नया आप लोग को पढ़ने को जानने को मिल रहा होगा। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च या वृहत ज्वार उत्पन्न होता है, ये दोस्तों जब होता है जब पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों ही दोस्तों एक सीध में होते हैं। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा दोस्तों एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। सबसे ऊंचा ज्वार दोस्तों आता है फंडी की खाड़ी में और वायुमंडल को बांटा गया है दोस्तों 5 परतों में।
सबसे निचली परत को दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं दोस्तों क्षोभ मंडल में ही होती हैं और वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व भी क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों टेम्परेचर घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस घटेगा। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में होती है। और वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं, कौन से मंडल में? समताप मंडल में ही दोस्तों उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह। ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में ही पाई जाती है। इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर तक है दोस्तों। ओजोन परत बचाती है, पराबैंगनी किरणों से दोस्तों बचाती है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए दोस्तों किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है डॉप्सन। ओजोन छिद्र स्थित है दोस्तों, ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं दोस्तों मध्यमंडल की होती हैं। रेडियो संचार संबंध है, ये आयनमंडल से दोस्तों संबंध है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत दोस्तों बहिर्मंडल कहलाती है। संचार उपग्रह स्थित होते हैं बहिर्मंडल में ही स्थित होते हैं और बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। वायुदाब सबसे कम होता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में। और वायुमंडल दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से दोस्तों मापा जाता है। वायुमंडल दाब की यूनिट की बात करते हैं तो बार दोस्तों इसको कहते हैं। और 1 बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब दोस्तों अचानक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान की संकेत दर्शाता है ये। और धीरे धीरे जब उठता है तो दोस्तों दिन साफ होने के संकेत बताता है। और धीरे धीरे जब नीचे होता है तो ये वर्षा होने का संकेत बताता है। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को लाने वाली कल्पित रेखा दोस्तों क्या कहलाती है? ये समदाब रेखा कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता कहते हैं उसको। और आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। वायु में दोस्तों गैसों का मिश्रण है। वायु जो कि एक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, कार्बन 0.03% होती है। और लास्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों कौन सी अक्रिय गैस विद्यमान होती है? आर्गन 0.93% दोस्तों रहती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।